नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे किस रास्ते से धन आने का संकेत दे रहा है आपका अष्टम भाव। यानी अष्टम भाव जो कि एक रहस्य का भाव है। अष्टम भाव की परतों को उजागर करना इतना आसान काम नहीं है। अष्टम भाव के स्वामी यदि किसी भाव के अंदर बैठते हैं तो उस भाव से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत परेशानी उत्पन्न करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दिक्कत परेशानी ही उत्पन्न करेंगे। अष्टम भाव का कुछ विशेष ग्रहों और कुछ विशेष भावों से यदि संबंध होता है विशेष परिस्थिति के अंदर, तो निश्चित रूप से ये धन आगमन का कारण भी बनते हैं। और किस रास्ते से ये धन आगमन कराएंगे उसी की चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, अष्टम भाव किस प्रकार से गुप्त धन देता है या गुप्त धन जातक को प्राप्त करवाने में सहयोगी होता है या किस प्रकार से धन आगमन करवाता है, इसकी चर्चा तो आज के वीडियो में हम करेंगे ही। सबसे पहले हम संक्षिप्त रूप में जानते हैं अष्टम भाव को। अष्टम भाव जो कि आयु का भाव है, मृत्यु का भाव है, आकस्मिक घटनाओं का भाव है, आकस्मिक धनहानि धन लाभ का विचार हम अष्टम भाव से करते हैं। किसी भी प्रकार के गूढ़ रहस्य, कोई गुप्त बीमारी, कोई गुप्त शत्रु या कोई असाध्य रोग, इन सारी बातों का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। अष्टम भाव से हम ससुराल पक्ष की संपत्ति या पैतृक संपत्ति, इनका विचार करते हैं। विदेश में जाकर निवास करना, इसका विचार भी हम कुंडली का अष्टम भाव से करते हैं। रिसर्च इत्यादि का विचार या किसी जातक की किसी विशेष क्षेत्र में रुचियां हों, इसकी संभावना भी कुंडली के अष्टम भाव से ही तलाशी जाती हैं। रिसर्च इत्यादि का विचार भी हम अष्टम भाव से ही करते हैं। तो अष्टम भाव को पूर्ण रूप से जान पाना आसान काम नहीं है। अष्टम भाव क्योंकि एक रहस्यात्मक प्रकृति का भाव है, इससे प्राप्त होने वाले फल कब मिलेंगे, किस मात्रा में मिलेंगे, इसको प्रेडिक्ट कर पाना इतना आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आज के वीडियो का मूल मकसद है हमारा ये समझना कि अष्टम भाव किस प्रकार से आकस्मिक धन लाभ कराता है, किस प्रकार से धन लाभ के रास्ते खोलता है, किन भावों और ग्रहों के साथ मिलकर धन की स्थिति को अच्छा करता है। तो उसे ही समझने का प्रयास आज के वीडियो में हम करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले सूत्र की, जिसके माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि अष्टम भाव किस प्रकार से धनागमन में सहयोगी होता है। देखिए, अष्टम भाव का स्वामी यानी अष्टमेश यदि किसी जातक की कुंडली में पंचम भाव से संबंध बनाए। अब देखिए, अष्टम भाव में कोई भी राशि का अंक हो सकता है। आप देख लीजिए, अष्टम भाव में जो भी राशि का अंक होगा वही आपका अष्टमेश ग्रह होगा। यदि अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव से संबंध बनाए या कुंडली के लग्न भाव से संबंध बनाए, ध्यान रखिएगा कि जिस अष्टमेश की हम बात कर रहे हैं वह कोई शुभ ग्रह होना चाहिए, ठीक है। अशुभ ग्रह की बात हम नहीं कर रहे हैं। अष्टम भाव का स्वामी ग्रह यदि शुभ ग्रह हो, यदि वह कुंडली के पंचम भाव के स्वामी से संबंध बनाता है या पंचम भाव से संबंध बनाता है या फिर लग्न भाव से संबंध बनाता है या फिर लग्नेश से संबंध बनाता है, तो ये स्थिति अच्छी कही जाएगी। अब देखिए, इसके दो पहलू हैं। जब कभी भी अष्टम भाव का स्वामी त्रिकोण के भावों में या केंद्र के भावों में बैठेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी जीवन काल के दौरान उत्पन्न करता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं शुभ अष्टमेश ग्रह की। यदि वह पंचमेश का मित्र हुआ या लग्नेश का नैसर्गिक मित्र हुआ, लग्नेश के साथ यदि युति हो जाती है अष्टमेश की, या पंचमेश के साथ युति हो जाती है, या फिर अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव में या लग्न भाव में आकर बैठ जाता है विशेष रूप से लग्नेश या पंचमेश का मित्र बनकर, तो ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा। इसके कारण क्या होगा, देखिए, जातक जीवन काल में भौतिक उपलब्धि अर्जित करेगा और इसके अलावा जातक को संतान का लाभ, संतान का सुख अच्छा मिल पाएगा। जातक की संतान सुशील किस्म की होगी, विवेकी होगी और जातक के पास कोई ना कोई क्रिएटिविटी का गुण होगा, जिसके कारण जातक समाज में मान सम्मान यश प्राप्ति कर पाता है और अपनी धन संपत्ति को समाज में के माध्यम से, सामाजिक कार्यों के माध्यम से बढ़ा पाता है, ठीक है। कोई ना कोई गॉड गिफ्टेड कला जातक के अंदर होगी, जिसके माध्यम से वह सहज ही जीवन में उन्नति कर पाएगा। यदि अष्टम भाव का स्वामी जो कि कोई शुभग्रह होना चाहिए, लग्नेश का मित्र हो यदि है, तो वह लग्न भाव के अंदर यदि बैठता है तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत दिक्कतें रहती हैं, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जातक अपने जीवन काल में तरक्की जरूर करेगा और अष्टमेश यदि लग्न में आ जाएगा तो जातक अपने शत्रुओं को सहज ही समझ पाएगा। जातक के जीवन में होने वाली घटनाएं, उसका पूर्वाभास निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जातक को हो जाएगा। यानी जातक आगामी घटनाओं को जान पाने में समर्थ होगा। दूसरे रूप में आप ये भी समझ सकते हैं कि वह आकलन कर पाने में सक्षम होता है। तो निश्चित रूप से जातक जो है आकस्मिक धन लाभ प्राप्त कर पाएगा, पैतृक संपत्ति इत्यादि का लाभ मिल पाएगा यदि अष्टम भाव का स्वामी लग्न भाव में बैठा हुआ है, विशेष रूप से शुभग्रह हो और लग्नेश का मित्र बनकर यदि बैठा हुआ है।
अब यहाँ पर मैंने किसी ग्रह को नहीं लिखा है, कोई भी ग्रह यहाँ पर हो सकता है। अब देख लीजिएगा शुभ ग्रह आपकी कुंडली में जो भी हैं, शुभ ग्रह कौन से होते हैं, यानी केंद्र का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी या त्रिकोण भाव का स्वामी, ये शुभ ग्रह माने गए हैं। गुरु, शुभ चंद्रमा, ठीक है, शुक्र, ये शुभ ग्रह माने गए हैं। राहु, शनि या फिर केतु ग्रह की या किसी नीच ग्रह की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। मित्रों, अगला सूत्र इस प्रकार से है, यदि किसी जातक की कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी जो कि कोई शुभ ग्रह होना चाहिए, यदि वह नवम भाव से संबंध बनाता है या फिर नवम भाव का स्वामी अष्टम भाव में, अष्टम भाव का स्वामी यदि नवम भाव में आकर बैठ जाता है, यानी दोनों ही प्रकार से हो सकता है, या अष्टमेश या नवमेश दोनों साथ में हो, या फिर अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव में, नवम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाए, विशेष रूप से कोई ये शुभ ग्रह होने चाहिए, अशुभ ग्रह की हम बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जातक सन्यासी किस्म का होगा, जातक के विचार दार्शनिक किस्म के होंगे, जातक में पूर्वानुमान लगाने की विशेष क्षमताएं पाई जाएंगी, जातक के अंदर एक दूरदर्शिता का गुण पाया जाएगा। हालांकि हमें एक बात को स्वीकार करना पड़ेगा, वो ये कि कहीं ना कहीं ये स्थिति पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली कही जाएगी। थोड़ी बहुत दिक्कतें जातक के भाग्य में हो सकती हैं, क्योंकि अष्टमेश जब कभी भी 6, 8, 12 के स्वामी यदि कभी भी लग्न में, केंद्र में, त्रिकोण में बैठेंगे, थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी उत्पन्न करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जातक के पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित करे, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जातक धार्मिक होगा और दार्शनिकता का गुण जातक के अंदर होगा, दूरदर्शिता होगी और जातक के अंदर गूढ़ विषयों की जानकारी होगी और उनके माध्यम से जातक अपनी पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला होगा, जातक को पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिल पाएगा। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि अशुभ ग्रह नहीं ले रहे हैं, हम शुभ ग्रहों की बात कर रहे हैं। और विशेष रूप से जब कभी भी अष्टमेश और नवमेश का यदि राशि परिवर्तन होता है या युति प्रभाव में हो, तो दोनों ग्रह कम से कम पाप प्रभाव में, यानी कम से कम ये पाप कर्तरी में नहीं होना चाहिए। मित्रों, अष्टम भाव से संबंधित आज का तीसरा सूत्र इस प्रकार से है, यदि किसी जातक की कुंडली में अष्टम भाव या अष्टमेश का संबंध कुंडली के धन भाव से हो जाए या कर्म भाव से हो जाए, ध्यान रखें, अष्टमेश का संबंध कुंडली के धन भाव से या फिर कर्म भाव से हो जाए, अष्टम भाव का या अष्टमेश का संबंध हो जाए, तो ये स्थिति भी अच्छी मानी जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि अष्टमेश शुभ ग्रह होना चाहिए और अष्टम भाव का स्वामी यानी अष्टमेश यदि धन भाव या कर्म भाव के अंदर बैठा हुआ है तो वह मित्र राशि का होकर बैठा हुआ होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, जातक धन प्राप्त करने के लिए सही या गलत का ध्यान रखे बगैर हथकंडे अपनाता है और जिसके कारण जातक जीवन काल में शीघ्र तरक्की करता है। यानी जातक स्वार्थी होकर कार्य करेगा और स्वार्थ के कारण यानी अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा रहेगा। लेकिन बात चल रही है धन के लिए, तो जातक निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपने धन को बढ़ाने वाला, धन संपत्ति को एकत्र करने वाला होता है। यहाँ पर सावधानी रखने वाली बात यह है कि यदि जातक ने सावधानी नहीं रखी तो जिस तेजी से वह धन प्राप्त करेगा, खराब समय आने पर वह धन गंवा भी देता है। और दूसरी बात यह है कि सावधानी साझेदारी में रखनी जरूरी है। यदि साझेदारी से संबंधित यदि कोई कार्य कर रहे हैं और अष्टम भाव या अष्टमेश का संबंध कुंडली के धन भाव या कर्म भाव से बन रहा है, तो साझेदारी के कार्यों में जातक कहीं ना कहीं धोखा खा जाए या जातक को कहीं ना कहीं नुकसान हो जाए, इस बात की आशंका से हम इनकार नहीं कर सकते। अब ध्यान रखें कि शुभ ग्रह की बात चल रही, तो शुभ ग्रह धन भाव से या कर्म भाव से संबंध बनाता है, तब इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होती है। अब दूसरा पहलू ये भी है कि अष्टम भाव का स्वामी यदि धन भाव के अंदर और या फिर कर्म भाव के अंदर यानी दशम भाव के अंदर बैठेगा तो व्यवहारिक दिक्कतें रह सकती हैं। उस बात की आशंका से हम इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अष्टमेश शुभ ग्रह है और मित्र राशि का होकर यदि बैठा हुआ है, तो इस बात की आशंकाएं कम रहेंगी और जातक तरक्की अधिक अर्जित करेगा। लेकिन यदि कोई अशुभ ग्रह धन भाव या कर्म भाव से संबंध बनाता है और यदि अष्टमेश अशुभ ग्रह बन रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में सावधानी बरतना चाहिए। आकस्मिक धन हानि से इनकार नहीं कर सकते, कोई बड़ा नुकसान जातक को कार्यक्षेत्र के अंदर हो, ये भी संभव है। मित्रों, आज का अगला सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी जातक की कुंडली में अष्टमेश या अष्टम भाव का संबंध लाभ भाव से बन रहा है, फिर से सुनिए, यदि किसी जातक की कुंडली में अष्टमेश या अष्टम भाव का संबंध लाभ भाव से बन रहा है तो जातक को ये आर्थिक लाभ देता है। हालांकि ऐसी स्थिति जातक के स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं कही जा सकती, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। लेकिन ऐसे जातकों को प्रायः अपने पूर्वजों का धन यानी पैतृक संपत्ति धन के रूप में प्राप्त होती है। जातक अपनी पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा कि अष्टम भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो और अष्टमेश कोई शुभ ग्रह हो और एकादश भाव या एकादश से यदि संबंध बन रहा है तो इनका मित्रवत संबंध बनना चाहिए। अब दूसरा पहलू ये भी है कि यदि अष्टम भाव का स्वामी कोई पापक ग्रह हो और एकादश भाव के स्वामी का नैसर्गिक यदि वह शत्रु हुआ, तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं ये
लाभ प्राप्ति में, मनोरथ पूर्ति में बाधा का संकेत भी करता है। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं आकस्मिक धन लाभ की, या कह सकते हैं कि अष्टम भाव से प्राप्त होने वाले या अष्टम भाव के सहयोग से प्राप्त होने वाले धन लाभ की, तो हाँ, अष्टम भाव का स्वामी यदि शुभग्रह है और एकादश भाव के स्वामी से मित्रवत संबंध है उसके, और एकादश भाव के स्वामी और अष्टमेश यदि आपस में युति बना रहे हैं, या फिर युति किसी शुभ भाव के अंदर होनी चाहिए, या फिर एक दूसरे से दृष्टि संबंध बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये स्थिति लाभकारी ही कही जाएगी। मित्रों, आज का अगला सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी यानी अष्टमेश शुभ ग्रह बनकर कुंडली के 12वें भाव के साथ युति करे और पंचम भाव से संबंध बना ले, तो कहने का तात्पर्य यह है कि अष्टम भाव और 12वें भाव का स्वामी या तो युति में हो या इनका दृष्टि संबंध बन रहा हो, और इन दोनों का संबंध कुंडली के पंचम भाव से अगर बन जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में जातक विदेश में जाकर या घर से दूर जाकर धन संपत्ति को बढ़ाता है। धन संपत्ति उसकी बढ़ती है विदेश में या फिर गृह स्थान से दूर। ध्यान रखिएगा कि अष्टम भाव का स्वामी यहाँ पर शुभ ग्रह होना चाहिए, और व्यय भाव और पंचम भाव का जो संबंध की हम बात कर रहे हैं ये मित्रवत संबंध हो और अशुभ प्रभाव में नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जातक विदेश में या अपने गृह स्थान से दूर जाकर अपनी धन संपत्ति को बढ़ा पाने में सक्षम होता है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।